समर्पण की शक्ति। एक कुम्हार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे एक कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। माधव अपनी कला में निपुण था। उसके हाथ से बने मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन माधव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सादगी, विनम्रता और भगवान के प्रति उसका अगाध प्रेम था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा में स्नान करता, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का ध्यान करता और फिर अपने काम में लग जाता। माधव का मानना था कि उसके हाथ से बनने वाला हर बर्तन भगवान की ही कृपा का प्रतिफल है। वह कभी अहंकार नहीं करता था और हमेशा कृतज्ञता के भाव से भरा रहता था। वह अपनी कुटिया में भगवान कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा रखता था और हर दिन काम शुरू करने से पहले और काम खत्म करने के बाद उस प्रतिमा के सामने सिर झुकाता था। गांव में एक विद्वान पंडित भी रहते थे जिनका नाम देवदत्त था। देवदत्त शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे। वेद पुराणों का उन्हें गहरा ज्ञान था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे धर्मोपदेश सुनने आते थे। देवदत्त अक्सर माधव के पास से गुजरते थे और उसे अपनी मिट्टी के काम में लीन देखते थे। वे माधव की सादगी और भगवान के प्रति उसके सीधे सादे प्रेम पर कभी कभी मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सच्चा ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही मिलता है, न कि बस भावनाओं से। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, फसलें बर्बाद होने लगीं और लोगों में त्राही त्राही मच गई। पंडित देवदत्त ने गांव वालों को समझाया कि वे भगवान से वर्षा के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया, मंत्रोच्चार किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। लोगों की निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन निराश गांव वाले माधव के पास आए। उन्होंने कहा, माधव, तुम तो इतने धार्मिक हो, भगवान के भक्त हो। पंडित जी के सभी प्रयास विफल हो गए। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हमारी मदद करो। माधव ने विनम्रता से कहा, बंधुओं, मैं तो बस एक साधारण कुम्हार हूँ। मैं पंडित जी की तरह विद्वान नहीं हूँ। मुझे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा भगवान पर अटूट विश्वास है। गांव वालों के आग्रह पर माधव ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का वचन दीजिए। जब मैं प्रार्थना करूं तो कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और आप सभी श्रद्धापूर्वक मेरी बात सुनेंगे। सभी ने वचन दिया। अगले दिन सुबह माधव ने एक छोटा सा घड़ा लिया। वह घड़ा मिट्टी का था जिसे उसने स्वयं बनाया था। वह उसे लेकर गंगा नदी के किनारे गया, जो अब लगभग सूख चुकी थी, और फिर गांव के बीचों बीच आया जहां लोग इकट्ठे हुए थे। पंडित देवदत्त भी वहां मौजूद थे, ये देखने के लिए कि माधव क्या करता है। माधव ने उस घड़े को अपनी छाती से लगाया, आंखें बंद कीं और पूरी श्रद्धा से भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा। वह केवल हे कृष्ण दोहरा रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र और सच्ची थी कि वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। लगभग आधे घंटे तक माधव ऐसे ही बैठा रहा, घड़े को पकड़े हुए और भगवान का नाम जपता रहा। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने घड़े की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में काले बादल घिरने लगे जो पहले कहीं नहीं थे। देखते ही देखते बिजली चमकने लगी और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज वर्षा हुई कि सूखी धरती कुछ ही पलों में तर हो गई और जल्द ही गलियों में पानी बहने लगा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले माधव के चरणों में गिर पड़े। पंडित देवदत्त भी हतप्रभ थे। वे माधव के पास आए और बोले, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने हमेशा सोचा कि ज्ञान केवल शास्त्रों में है, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति तो अनन्य श्रद्धा और समर्पण में है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि भगवान स्वयं तुम्हारी पुकार सुनने आ गए। माधव ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, ये मेरी शक्ति नहीं थी, ये भगवान की कृपा थी। मैंने तो बस एक खाली घड़ा लिया था, इस विश्वास के साथ कि भगवान इसे भरेंगे। मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं था सिवाय मेरे सच्चे मन के। जब हम पूर्ण विश्वास और सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, चाहे हम कितने भी साधारण क्यों न हो। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए केवल बाहरी कर्मकांड या शास्त्रों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा समर्पण, अटूट विश्वास और हृदय की पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, न कि प्रदर्शन के। एक साधारण व्यक्ति का भी शुद्ध हृदय से किया गया समर्पण बड़े बड़े विद्वानों के ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। माधव ने ये सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा और प्रेम से भरा एक छोटा सा घड़ा भी भगवान की कृपा से भर सकता है।